हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में आपके लिए है एक सरप्राइज और वो सरप्राइज है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का। सो यस, अब से हम क्लास 8 साइंस के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मैं क्लास 8 साइंस के सिलेबस की बात करूं तो हमारे पास है सिलेबस में टोटल 18 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स हैं हमारे पास? टोटल 18 चैप्टर्स हैं। इन सभी चैप्टर्स को हम अच्छी तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, आगे भी करेंगे अपने अपकमिंग चैप्टर्स को। इन चैप्टर्स के हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं, प्लस इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अब हम साथ ही साथ ये चैप्टर्स तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन अब हम हर एक चैप्टर के जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के ना दो फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस बन जाती है, क्योंकि हम चैप्टर के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिए रहते हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन जब हम कुछ एडिशनल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड तो हमारी एक अच्छी ग्रिप बन जाती है कंसेप्ट के ऊपर, हमारी एक अच्छी कमांड बन जाती है चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो पहला फ़ायदा क्या है? प्रैक्टिस होगी तो चैप्टर के ऊपर कमांड अच्छी बनेगी। दूसरा फ़ायदा क्या है कि कई बार एग्जाम्स में ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के ही क्वेश्चंस आ जाते हैं एज इट इज़, बिना लैंग्वेज चेंज करे एग्जाम में। ठीक है, तो फ़ायदा क्या होगा कि एग्ज़ाम्स में आने वाले जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं उनको हम अपने प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे। ठीक है, डिस्कस कर लेंगे, तो आपको एग्जामिनेशन में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो दो फ़ायदे मैंने आपको बता दिए हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के। अब एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हमारा पैटर्न क्या रहेगा, थोड़ा सा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस पूरे आप बोल सकते हो कि पैटर्न में ना आपके पास किस तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके पास एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें कि आपको एक सवाल दिया रहता है और उस सवाल से रिलेटेड 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं। उन चारों ऑप्शंस में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चूज करना होता है जो कि आपके सवाल के सही जवाब को इंडिकेट करे। ठीक है, फिर इसके बाद में आपके पास आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 1 वर्ड या 1 लाइन में 1 सेंटेंस में आंसर देना रहता है। फिर आते हैं आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि आपको 2 से 3 लाइन में अपना आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। और फिर फाइनली बात आती है किसकी? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। अगर मैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करूं तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली कि आपको एक सवाल दिया रहता है और उस सवाल के 1, 2 और 3 या कभी कभी 4 पार्ट्स भी दिए रहते हैं। तो क्वेश्चन एक होता है और उस क्वेश्चन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर हम बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? नंबर ऑफ वर्ड्स का डिफरेंस होता है। शॉर्ट आंसर में आपको 2 से 3 लाइन के अंदर अपना जवाब खत्म करना होता है, एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, कोई कहानी नहीं लिखनी होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको अपने नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना आंसर में थोड़े से बढ़ाने पड़ते हैं, लेंदी करना पड़ता है अपने आंसर को। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस में किस तरह के सवाल मिलेंगे, किस पैटर्न के सवाल मिलेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। एमसीक्यूज मिलते हैं, वेरी शॉर्ट मिलते हैं, शॉर्ट मिलते हैं और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। इसके अलावा मैच द फॉलोइंग्स भी होते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। तो ये हो गया क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस का एक पूरा ओवरव्यू कि बिल्कुल अब से हम जो है क्लास 8 साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्या क्या फ़ायदे हैं एग्जाम्पलर क्वेश्चंस के वो मैंने आपको बता दिए हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा कि हाँ, हमने चैप्टर पढ़ लिया, एक्सरसाइज क्वेश्चंस पढ़ लिए, जो भी इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, और फाइनली जो हमारी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, उनको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हमारा सिलेबस हो गया है 100% कंप्लीट, अब कुछ नहीं बचा। तो अब सवाल में ऊपर नीचे यहाँ वहाँ कहीं से भी सवाल आ जाए हमसे बन जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में किस तरह के सवाल आते हैं, क्या पैटर्न होता है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आज के इस सेशन के लिए भाई बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन से ही हम जो क्लास 8 साइंस का फर्स्ट चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ वहाँ पे आपको सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।